ये डेटा है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। इसमें मैं आपको बताता हूँ पेंडिंग केस। सबसे पहले बात चलते हैं पेंडिंग डैशबोर्ड पे। पेंडिंग डैशबोर्ड ये कहता है पास 1975 से भी पुराने केसेस कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ तो केस 1952 का भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं कि 1952 के भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और करंट टाइम का डेटा ये है कि 26,29,998 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर हम सारे केसेस को देखें दोनों को मिला के, वो तो एक का था ना, वो एक का था, अगर दोनों केसेस को मिला के मतलब मजिस्ट्रियल केसेस, सिविल सूट, सब कुछ मिला लिया जाए, जो टोटल आपकी केसेस की नंबर है 2,95,00,000 केसेस अभी पेंडिंग। डिले रीजन बताते हैं, काउंसल नॉट अवेलेबल। कोर्ट में चले जाओ, इतना वकील बैठा हुआ है, इतना वकील बैठा हुआ है कि आपको सोचना पड़ता है कि इसको भगा दे कि इसको रख, और ये कह रहे हैं काउंसल अवेलेबल नहीं है। 5 लाख केसों के इनको डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए हैं, भगवान जाने कौन से डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं ये। तो इस तरीके के इन्होंने रीजंस दे रखे हैं। मतलब कहने का ये है कि ये इतना इनएफिशिएंट है कि भारत में करंट टाइम में लगभग 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। आप ये कह रहे हो कि वकील अवेलेबल नहीं, तो अगर वकील अवेलेबल नहीं है तो भारत के कॉलेज में हर साल लाखों की संख्या में जो एडवोकेट निकल रहे हैं वो क्या है? दूसरी चीज, आप साल में 200 दिन की छुट्टी ले रहे हो, 196 दिन की टू बी प्रिसाइज छुट्टी लेते हैं, 196 डेज की छुट्टी लेते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा साल जो है आप छुट्टी पे रहते हैं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत एफिशिएंट हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एफिशिएंसी की। दूसरी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक है, यानी कि गरीब आदमी अंग्रेजी में बात करेगा।